नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का वर्षों से छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिक्त पदों की संख्या जारी होती है, भर्ती नहीं आती है। लेकिन अभी एक खबर है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। खबर यह है कि आयोग जो है ना, इस बार या इस साल अगर मैं बात करता हूँ तो शिक्षक भर्तियां कराएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बट ये कब होंगी, किस महीने में आएंगी, इस चीज को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आयोग भी अटका हुआ है कि इन वैकेंसी को कैसे निकाला जाए। जैसे काफी सारी वैकेंसीज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अहर्ता है, उस पर विचार किया जा रहा है, उसको चेंज करने को लेकर फंसी हुई हैं चीजें। तो कई बार आयोग अधियाचन को वापस भी कर चुका है, अभी वापस से अधियाचन दिए गए हैं। तो खबर क्या है, मैं इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। 6,000 से अधिक पद खाली हैं, पर पाठ्यक्रम तय ना होने की वजह से भर्ती जो है अटकी हुई है। ठीक है, और ये भर्ती 2018 के बाद से अटकी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 2018 में ये जो भर्ती थी एलटी ग्रेड की, एक सिंगल एग्जाम के थ्रू इसको कंडक्ट कराया गया था। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूं तो इस भर्ती को जो है 2 लेवल पर कराने की तैयारी है कि पहले इसका एक प्री एग्जाम लेंगे, फिर आफ्टर दैट एक मेंस एग्जाम के थ्रू इसको कंडक्ट कराएंगे पूरी प्रोसेस में। ठीक है, खबर समझिए पूरी क्या है ये। एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए 7 साल से इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्र, जिसमें खबर यह है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के 6,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन समकक्ष अहर्ता और पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिलने के इंतजार में यह भर्ती 2 साल से अटकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन दोनों मामलों में शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। यानी नया आयोग जब बना था तो सबसे पहले उनके पास में यही काम आया था कि जो चीजें अटकी हुई हैं उनको क्लियर कराया जाए। और 2 साल पहले इस नए आयोग की बात स्टार्ट हुई थी, जब ये आयोग बनना शुरू हुआ था। आयोग बनने के बाद भी 1 साल हो चुका है, अभी तक मतलब इस चीज पर अभी सरकार की तरफ से हरी झंडी इसे इन्हें नहीं मिली है। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो चीजें फंसी हुई हैं वो क्लियर नहीं हो रही है वहां पर। ठीक है, और इसके बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,758 पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन जो है मार्च 2018 में जारी किया गया था। लाखों अभ्यर्थी 7 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समकक्ष अहर्ता और पाठ्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। पिछली बार यह भर्ती एकल परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी, लेकिन नई व्यवस्था में इस भर्ती के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार को ये जो है अधियाचन भेजा गया है, या फिर एक जो स्ट्रक्चर्ड या वापस से रीडिजाइन करके उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेंड किया है, उसको लेकर मंजूरी का ये लोग वेट कर रहे हैं। समकक्ष अहर्ता का विवाद जहां 2 साल से अनुसुलझा है, वहीं प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव आयोग ने साल भर पहले शासन को भेजा था, जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। जब नया आयोग बना था उसके तुरंत बाद में इन्होंने जो है 2 लेवल पर परीक्षा को कराने के लिए इस चीज को भेजा था, और वो अभी तक अटका हुआ है। इसी लेट लतीफी के कारण आयोग रिक्त पदों का अधियाचन एक बार वापस भी कर चुका है। वर्तमान में एलटी ग्रेड के 6,365 और प्रवक्ता के 3,957 पद खाली हैं। प्रवक्ता भर्ती भी अहर्ता के विवाद में फंसी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोग को एलटी ग्रेड में प्रवक्ता के 8,905 पदों का अधियाचन दोबारा भेजा गया है, लेकिन अभी तक जो है इस अहर्ता और पाठ्यक्रम को मंजूरी के इंतजार में नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। अब अभी जो है काफी जब दबाव बनाए जा रहे हैं चीजों को लेकर, सरकार के ऊपर काफी प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, और युवाओं की अगर मैं बात करता हूं तो काफी रोष है, वो जेन्युइन है, दिखता भी है चीजों को लेकर। लेकिन सरकार इस चीज पर क्या निर्णय लेती है ये तो समय ही बताएगा। बट अभी खबर इतना ही प्राप्त हो रही है कि जैसे कि बाकी अदर वैकेंसीज हैं, अगर हम बात करें प्राथमिक भर्ती के लिए सुपर टेट वाली वैकेंसी है आपकी, आपका जो है एलटी ग्रेड वाला है, या यूपी टेट का एग्जाम है। तो सबसे पहले अभी सुनने में खबर यही है कि आपके मई के महीने में या जून के महीने में यूपी टीईटी का पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में सुपर टेट या बाकी अन्य भर्तियों को लेकर विभाग जो है वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो अभी भाई आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, जो भी लोग एलिजिबल हैं या जो भी लोगों का जो एज है वो मैच कर रहा है, तो वो लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। इस साल डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं एक और न्यूज है साथ में जोड़ के वो भी बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट जाएगा आयोग। यानी कि अभी जो 14 से 15 मई आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट थी वो टाली गई थी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था वो कंडक्ट करा रहा था विभाग, अभी आयोग अभी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा चयन आयोग 16 व 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आयोजित करेगा। इसके बाद आयोग के अफसर सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, 13 लाख लगभग 13 लाख
अभ्यर्थियों के आवेदन किए गए हैं। आयोग ने टीजीडी परीक्षा के लिए जिलाधिकारियों से केंद्रों की सूची मांगी है। टीजीडी पीजीडी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 से पूरी हो चुकी थी। 2.5 साल हो गए हैं, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं लोग। अभी तक परीक्षा की डेट जो है अभी कंफर्म हुई है 14-15 मई, लेकिन फाइनल डेट क्या होगी वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर्स क्लियर नहीं होते हैं तो 14-15 मई को आगे भी बढ़ाया जा सकता है अभी। ठीक है, फिलहाल आप अभी 14-15 मई मान के चलिएगा। इसके लिए 8.69 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जो अभी 14-15 मई को जो है परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, 3,369 पदों पर। ठीक है, वहीं पीजीटी के 794 पदों के लिए 20 और 21 जून को परीक्षा कराई जानी है, जिसके लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ठीक है, तो भाई मई जून में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग ने मांगी केंद्रों की सूची, जो कि अभी तक इनको प्राप्त नहीं हुई है। तो भाई मेन चीज यही है कि चीजें थोड़ा डिले हैं। जैसा बोलते हैं ना कि यार सरकारी काम में स्लो चलता है, वही वाला काम चल रहा है यहाँ पर। ये चल ही नहीं रहा है, मतलब अगर मैं बोलूं तो चल ही नहीं रहा है, बहुत स्लो इन्होंने प्रोसेस कर दी है। इतना स्लो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी लोग बट अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। या जो लोगों ने 2022 में फॉर्म फिल किया था वो लोग अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अभी भी मौका है, कर लीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि प्रैक्टिस या हो सकता है कि आपकी कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हों, आप लोग प्रैक्टिस करके चीजों को और बेटर कर लें। ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8800232343। मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए होगी तो, कोर्सेज से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, आप जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो कमल कोड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, और एक और चीज, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, पीडीएफ नोट्स वगैरह, वो सब यहाँ टेलीग्राम पे मिलती रहती है आपको। ठीक है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी। चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।